चोरी के आरोपी को पकड़ा है, क्या है सर पूरा मामला? हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने एक वाहन चोर गिरोह को, जो इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह था, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इसके 3 मेंबर, एक नीरज शर्मा 43 वर्ष, ललिता शर्मा जो नीरज की पत्नी थी वो 35 वर्ष, व नैनी गोपाल विश्वास जो रिश्ते में नीरज का साला लगता था। इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया है और इनकी पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में इनसे जो एक थार गाड़ी हमारी सिविल लाइन के एरिया से इन्होंने चोरी की थी वो हमने रिकवर की है। और पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि इन्होंने एक गाड़ी और यहाँ से चोरी कर रखी है और एक जो गाड़ी इन्होंने प्रयोग की थी इस वारदात में वो गाड़ी हमने इनसे रिकवर की है। और ये भी बात सामने आई है कि इन्होंने लगभग 71 मुकदमे इन्होंने माने हैं जिनमें इनकी संलिप्तता वाहन चोरी में रही है। और यहाँ से ये गाड़ियाँ चोरी करके और नॉर्थ ईस्ट में डिमांड के हिसाब से सप्लाई करते थे। इस तरह की चीज़ें इनसे पता चली हैं। और ये गाड़ी भी इनको फर्जी नंबर प्लेट लगा के इस पर फर्जी दस्तावेज़ बना के और नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई करनी थी, लेकिन उससे पहले हमने इनको काबू करके गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो ये गाड़ी भी नॉर्थ ईस्ट में बिक जाती। तो इस तरह का इनका पूरा ये एक इस तरह का गिरोह काम कर रहा था जिसको हमने पकड़ के इसको तोड़ने की कोशिश की है। और इसमें जो बाकी इनके साथी हैं उनके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनको हमने गिरफ्तार करके 4 तारीख को इनको गिरफ्तार किया था और अब इनको हमने पुलिस रिमांड पे लिया था। पुलिस रिमांड के बाद आज इनको वापस हम अदालत में पेश करके और इनको जुडिशियल भेज रहे हैं। बाकी जो दूसरे मुकदमे हैं उसके बाद प्रोडक्शन वारंट पे लाके उनमें इनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर, मोडस ऑपरेंडी क्या होती थी, किस तरह से चोरी करते थे? लूटपाट थी या घरों के बाहर से चोरी करते थे या किसी पार्किंग से चोरी करते थे? नहीं, ये जो है ना, ये पहले वहाँ से डिमांड आती थी नॉर्थ ईस्ट से कि हमें इस गाड़ी की, जैसे अब ये गाड़ी है, ये थार गाड़ी थी, तो थार गाड़ी की इनके पास डिमांड आई तो यहाँ एक शोरूम के बाहर से इन्होंने इस गाड़ी को टारगेट करके जहाँ वो खड़ी थी वहाँ से चोरी की। ये चोरी करते थे, लूटपाट नहीं करते थे, चोरी करके टेक्निकल उससे उसका अनलॉक करके और उसकी चोरी करके और फिर आगे ये सप्लाई करते थे फर्जी दस्तावेज और फर्जी नंबर प्लेट के साथ। सॉफ्टवेयर आता है उसकी मदद से ये गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं और उसमें फिर गाड़ी कोई भी चाबी ये बना लेते हैं उससे और उसको इजीली चला के और ले जा सकते हैं। इस तरह का सिस्टम। कितने दिनों में चुराई है सर ये गाड़ियाँ इतनी? ये तो कई साल के दौरान की बात है, लेकिन अब भी ये कई मुकदमा में वांटेड है। पहले गिरफ्तार हो चुके हैं सर? हाँ, पहले भी गिरफ्तार हुआ है नीरज शर्मा, लेकिन अब भी बहुत सारे मुकदमों में ये वांटेड। कहाँ के रहने वाले सर ये? अभी जैसा कि मैंने बताया 2 केसेस में इनकी संलिप्तता इसमें इन दोनों में आई है। बाकी आगे की पूछताछ अभी इनसे की जा रही है और भी इसमें जो संलिप्तता आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई। कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं और एक उत्तराखंड का रहने वाला। कितने गिरोह के और सदस्य इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे? अभी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पे काम किया जा रहा है और भी जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ से भागे किस तरह से, इनकी पहचान कैसे पकड़ेंगे? देखिए, ये बात सही है कि उस टाइम पे वहाँ पे गाड़ी की पहचान होने में बड़ी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन उसके बाद हमने आगे पीछे की सारी फुटेज देख के और वहाँ के टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए और हमारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के माध्यम से काम करते हुए बहुत जल्द हम उन लोगों की और गाड़ियों की पहचान करने में कामयाब हुए और इसी कारण कल ही हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये पुलिस ने बड़ी तत्परता से काम किया और इसमें काफ़ी मेहनत से काम करते हुए जल्दी रिजल्ट्स आए। वहाँ पे जो झगड़ा हुआ जिनसे, वहाँ पर 2 गाड़ियाँ और थी, वेन्यू और क्रेटा, और क्या उनका कोई रोल निकलकर सामने आया है? और जो घायल है इनका एक साथी, वो किस तरह से घायल हुआ, कैसी हालत उसकी है? देखिए, जहाँ तक 2 क्रेटा गाड़ियाँ और थी, 2 और गाड़ियाँ वहाँ पे थी, उनके साथ ही इन्होंने झगड़ा किया, उनको भी चोटें मारी है इन्होंने, तो वो तो खुद ही विक्टिम है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में उनका कोई रोल इस तरह का नहीं आया कि वो इनके साथ शामिल रहे हों, लेकिन फिर भी हर एंगल पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसमें किसी का भी हाथ होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाजी में एक युवक की मौत हो गई और इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या है सर पूरा मामला? दिनांक 5-6 नवंबर 2022 को सुबह कुछ लोग आपस में झगड़ा करके
और फिर गाड़ियों के स्टंटबाजी करते हुए और एक युवक की जान पूछ के गाड़ी चढ़ा के उसको गाड़ी के नीचे कुचल देने का मामला पुलिस उद्योग विहार के सामने आया, जिस पे हमने केस रजिस्टर करके इसमें 147, 148, 302 वगैरह के तहत काम करते हुए SHO उद्योग विहार के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए बहुत कम समय के अंदर जो अनआइडेंटिफाइड लोग जो इस घटना में शामिल थे उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। और उसमें जो प्रयोग की गई 2 अर्टिका गाड़ियां थी उनको भी कब्जे में ले लिया गया है उद्योग विहार पुलिस के द्वारा। और इन 7 आदमियों से जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये शराब पी के वहाँ पहले इन्होंने झगड़ा किया और उसके बाद स्टंटबाजी की और उसके बाद उस गाड़ी को इस तरह से चला के और जानबूझ से जान से मारने की नीयत से इन्होंने उस एक व्यक्ति जो वहाँ पे कबाड़े का काम करता था, जिसकी आज तक पहचान भी नहीं हो पाई, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उससे कुचल दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। और उसके 2 जो और वहाँ लोग मौजूद थे जो ठेके पे काम करते थे, L1 का जो था शराब का आउटलेट, उस पर काम करते थे, उनको भी गंभीर चोटें आई। इस संबंध में हमने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार करके ये गाड़ियाँ रिकवर की हैं।